तो आज की कक्षा में हम जानेंगे क्षेत्रमिति के बारे में कि क्षेत्रमिति होता क्या चीज है। इसी को हम अंग्रेजी क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन। ओके, क्षेत्रमिति मतलब होता है कि मापना, है ना। कोई अपने को छोटा सा क्षेत्र दिया हुआ है, कोई भी अपने को कुछ चीज दी हुई है मान लो, है ना, तो उसको हम कैसे किस तरीके से उसका मापन कर सकते हैं। क्लियर है। तो क्षेत्रमिति में मुख्यतः हम दो प्रकार के मापन का अध्ययन करेंगे। एक होता है परिमाप और दूसरा होता है क्षेत्रफल। परिमाप में जाने से पहले हम दो चीज के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या क्या कितने प्रकार की हो सकती हैं, ठीक है ना। कोई भी जो फिगर होता है या आकृति होती है जो हम चित्र हम पढ़ते हैं वह कितने प्रकार से हो सकती है। तो मुख्यतः अपने पास दो प्रकार की आकृतियां होती हैं। एक को बोलते हैं बंद आकृति और दूसरे को बोलते हैं खुली आकृति। अब हम समझेंगे किस आकृति को हम बोलेंगे बंद आकृति और किसको बोलेंगे खुली आकृति। मान लीजिए मेरे पास कोई दी हुई आकृति है, ओके। तो दी हुई आकृति किसी भी बिंदु से जब हम पेंसिल को लेकर चलना प्रारंभ करेंगे तो पेंसिल को बिना उठाए और किसी पक्ष को बिना दोहराए, दैट मींस किसी भी दूसरे पक्ष को दोबारा दोहराना नहीं है, ओके। बिना दोहराए जब हम उसके पुनः उसी बिंदु पहुंच जाते हैं, उसी छोर पे पहुंच जाते हैं, तो ऐसी आकृतियां क्या कहलाती हैं, बंद आकृतियां कहलाती हैं। क्लियर है। तो इस आकृति देख लेते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, पेंसिल लेकर चलना प्रारंभ करेंगे। पेंसिल को बिना उठाए बिना किसी पक्ष को दोहराए पुनः जब हम वहीं पहुंच जाएंगे तो क्या बोलेंगे, हम इसको बंद आकृति कहते हैं। अब हम बात करते हैं खुली आकृति। ओके, खुली आकृति में ऐसा नहीं होता। यदि हमको जो भी आकृति दी हुई रहती है, यदि हम किसी भी बिंदु से चलना प्रारंभ करेंगे, ओके, तो पेंसिल को बिना उठाए किसी भी पथ को बिना दोहराए जब हम उसके प्रारंभिक बिंदु पर नहीं पहुंच पाते तो हम क्या बोलते हैं, उस आकृति को खुली आकृति कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ भी हम यहाँ से चलना प्रारंभ किए हैं, चलते जा रहे हैं, लेकिन हम उसके प्रारंभिक बिंदु पे नहीं पहुंच पाए क्या। यहाँ पर बिंदु क्या हो गया, जगह पे खाली बच जाता है। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे गैप बजा रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे खुला हो जा रहा है, इसलिए ऐसी आकृति को क्या बोलते हैं, खुली आकृतियां कहते हैं, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं परिमाप के बारे में। परिमाप होता क्या है। तो जैसे कोई भी आकृति दी हुई है, कोई भी बंद आकृति दी हुई है मान लीजिए, है ना। तो यदि हम उसके किसी भी बंद आकृति के पक्ष पर एक चक्कर लगाने के लिए तय की गई दूरी उस आकृति क्या कहलाती है, परिमाप कहलाती है, ठीक है। या फिर बंद आकृति की सीमाओं की कुल लंबाई, सीमाओं मतलब कि ये देखिए ये दिख रहा है ना, ये बंद आकृति की इसकी जो सीमा है उसकी जो कुल लंबाई है उसी को हम क्या बोलेंगे कि उस आकृति क्या बोलते हैं, परिमाप कहते हैं। अब हम समझेंगे कि परिमाप हम ज्ञात कैसे कर सकते हैं, हमको परिमाप निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो तीन यहाँ पे मैंने प्रश्न दिया हुआ है, तीनों क्या है, देखिए ध्यान से, बंद आकृतियां हैं, ठीक है सभी को। बंद आकृति है कि नहीं, किसी खुली आकृति नहीं दिख रही है ना, ठीक। तो हम ऐसे कैसे निकालेंगे परिमाप, हम लोग बंद आकृति का परिमाप निकालेंगे। ओके, अब देखिए इसमें तीन प्रश्न दिया है, इन प्रश्न बना के दिखाऊंगा आप लोगों को। हम सबसे क्या करेंगे, उसका नामकरण करेंगे, क्या करेंगे, उसका नामकरण, ठीक है। आप लोग चाहो तो कर भी सकते हो, डायरेक्टली भी इसको हल कर सकते हैं। देखो अब देखिए यहाँ पे कितनी भुजाएं हैं, यहाँ पे जी तीन भुजाएं ना, तो कुल पथ की लंबाई कितनी होगी, इन तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा। ओके, तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप, परिमाप मतलब समझ गए ना, उसकी पथ की कुल लंबाई। ओके, ए बी प्लस क्या होगा, बी सी प्लस क्या होगा, सी। हो गया तीन भुजा, जोड़ दीजिए, ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 4। 5 और 3 8, 8 में कितना जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो क्या निकल जाएगी इसकी पथ की कुल लंबाई 12 सेंटीमीटर। समझ में आया सबको, चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, है ना। यदि आप सीख जाओगे तो डायरेक्टली भी बना सकते हो, लेकिन अब सीख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, नाम को भी सीखेंगे। इसको नाम दे दिए ए बी सी डी ई एफ जी और क्या हो जाएगा एच। होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इस आकृति की कोई विशेष नाम नहीं है, ओके, तो हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्टली आकृति लिखेंगे, ठीक है। आकृति
कहां से लेके जाएंगे, ए बी सी डी ई एफ जी तक, एच का परिमाप। ओके, डायरेक्टली लिख सकते हैं दी हुई आकृति का परिमाप, ठीक है ना। या क्या लिख सकते हैं, या दी गई आकृति का परिमाप, ठीक है। आगे लगा दिए बराबर, सब जोड़ेंगे ए बी प्लस बी सी ये वाला, ठीक है। फिर सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच प्लस एच ए। देखिए सब कुछ जोड़ा नहीं जोड़ा, कुछ जोड़ा तो नहीं है। इस देखो ये वाली मुझे ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एफ जी जी एच और एच ए, तो सभी मिला कर हम जोड़ देते हैं। ठीक, जोड़िए सबको, वन सभी वन वन है ना। कितने बार वन देती हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, कितनी भुजाएं हैं इसमें, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना जाएगा यहाँ सब कुछ जोड़ेंगे 8 बार है, तो कितना आएगा 8। किसी भी समस्या नहीं है ना, ठीक। आगे देखते हैं अगला, दी गई आकृति का परिमाप बराबर है ना। अब देख लेते हैं इसमें भी नामकरण कर लेते हैं, कर ले नामकरण, डायरेक्टली लिख लें, गलत होगा इसमें है ना। ए बी सी डी ई फिर एफ। अब एक चीज ध्यान देना ना, बेटर हम डायरेक्टली बनाए नहीं, नामकरण कर लेते हैं, ठीक है। एफ के बाद जी एच आई फिर जे और एक है के और एक है एल, ठीक है जी। अब एक चीज ध्यान देना है ना, सबको लिखेंगे यहाँ पे सब चीज दी हुई, लेकिन नीचे का नंबर नहीं दी हुई नहीं मेरे को, दी है क्या, सब में दिए, देखो यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, सब में 2 2 दिया हुआ है, लेकिन नीचे तो नहीं दिया हुआ है। दिया है कि नीचे का लंबाई तो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हम उसको ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखो कैसे, देखो ये 2 है ना, ये वाला, ये भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 2 है ना यहाँ से यहाँ तक, उसी की परछाई है ना भाई, यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया होगा, ये भी कितना होगा 2 हो जाएगा, ये भी कितना होगा 2, ये भी कितना होगा 2 और ये भी कितना होगा 2, तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी 2 2 4 2 6 2 8 2 10, कितनी हो जाएगी 10। हम लिखेंगे यहाँ पे 10 लिख देंगे, ठीक है ना। सभी डायमेंशन किसमें दिए हैं, सेंटीमीटर में, किसमें दिए हैं जी, सेंटीमीटर में है ना। चलिए जोड़े सबको, चलिए शुरू करते हैं। पहले क्या है ए बी लिख देंगे, ओके, प्लस बी सी फिर सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी नंबर वाला है ना, प्लस अब देखिए टिक इधर जाएंगे ना, उसके बाद क्या है जी एच, तो जी एच ले लेंगे, प्लस ये क्या है जी एच एफ, अच्छा एच के बाद क्या है आई आएगा ना, तो एच आई हो जाएगा ये, प्लस आई के बाद क्या आएगा जे, तो आई जे, प्लस ये कितना हो जाएगा जे के, होगा कि नहीं होगा, उसके बाद क्या आएगा के एल, फिर क्या हो जाएगा एल ए है ना। चलिए सबका जोड़ लिख देते हैं है ना, सबके सब देखो ध्यान से 2 है, 1 2
एक बुला गिन लेते हैं पहले ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सही है ना। चलिए जोड़ते हैं सबको, लिखेंगे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 2 3 4 5 को लिख दिया ना, तो प्लस क्या जाएगा यहाँ पे 10, क्या जाएगा जी 10, ये वाला ना एक्सिक्यूट। ठीक, उसके बाद फिर क्या आएगा, फिर से 2 कितना बार आएगा, 2 2 2 2 2 और 2 6 बार ना, 1 2 3 4 5 6, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, बताइए कितना आ जाएगा, फिर जोड़ेंगे सबको है ना, 2 प्लस 2 4 6 8 है कि नहीं, कुछ एक और 2 आएगा जी बीच में। अब चलो करें, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6 2 8 10 10 10 20 22 24 26 28 30 और ये कितना जाएगा 32। तो कितना है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, ये आप लोग को उत्तर है। आया सबको समझ में कैसे निकालना है।